हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मध्य प्रदेश के सारे मुख्यमंत्रियों के ऊपर होगी। किस मुख्यमंत्री ने कब तक राज किया, वो किस पार्टी से था और उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब कि उसका चुनावी क्षेत्र क्या था। आज हम इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो आप उसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा भाई। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चलिए बताते हैं कि हमारे पहले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रविशंकर शुक्ला जी थे। इनका चुनावी क्षेत्र सरायपाली था। सरायपाली चुनावी क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी। सरायपाली एक मध्य प्रदेश का ही शहर है और जो है उन्होंने राज किया था 1 नवंबर 1956 से लेकर 31 दिसंबर 1956 तक, मतलब कुल 60 दिनों तक, मतलब कुल 2 महीने तक के। वो भी अपने इंडियन नेशनल कांग्रेस की साइड से, मतलब उनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। और फिर 2 नंबर पे आते हैं भगवंत राव मंझौई जी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब कि चुनावी क्षेत्र खांडवा था। उन्होंने राज किया था 9 जनवरी 1957 से 30 जनवरी 1957 तक। कुल 21 दिनों तक के वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे थे। और उसके बाद आए थे तीसरे नंबर पर कैलाश नाथ काटजू जी, जिन्होंने जौरा से जीता था, मतलब जौरा उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, उनका चुनावी क्षेत्र जौरा था। उन्होंने 31 जनवरी 1957 से 14 मार्च 1957 तक के राज किया। और उसके बाद फिर वो हटे नहीं, फिर से वही आ गए 14 मार्च 1957 से 11 मार्च 1962 तक के। फिर उनका राज आ गया, मतलब एक बार नहीं, 2 बार। तो टोटल उन्होंने 5 साल 39 दिनों तक के मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभाल के रखा। और उसके बाद फिर वही अपने दूसरे नंबर वाले भगवंत राव मंझौई जी फिर से आ गए, फिर से जीत गए चुनाव। फिर वो बैठ गए आके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। फिर उन्होंने राज किया 12 मार्च 1962 से लेकर 29 सितंबर 1963 तक, मतलब टोटल 1 साल और 201 दिन तक उन्होंने राज किया। और ये सभी इंडियन नेशनल कांग्रेस ही से राज कर रहे थे, क्योंकि तब अपना कांग्रेस का ही राज चलता था, तब तो और पार्टियां थी ही नहीं। तो ये जितना भी अभी तक मैंने 1 2 3 4 नाम बताया, रविशंकर शुक्ला, भगवंत राव मंझौई, कैलाश नाथ काटजू, ये सब इंडियन नेशनल कांग्रेस ही हैं। फिर आएंगे द्वारका प्रसाद मिश्रा जी, जिन्होंने कटांगी से लड़ा था, वो जीत गए थे। कटांगी उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी था, चुनावी क्षेत्र, जो कि 30 सितंबर 1963 से लेकर 8 मार्च 1967 तक के वो उन्होंने राज किया था। और उसके बाद ये भी फिर हटे नहीं थे, इन्होंने फिर से जीता चुनाव 8 मार्च 1967 से लेकर 29 जुलाई 1967 तक के, मतलब कुल इन्होंने 3 साल 302 दिन तक के राज किया। और ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही थे, इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस ही थी। उसके बाद फिर 5 नंबर पे आते हैं गोविंद नारायण सिंह, जिनका कॉन्स्टिट्यूएंसी रामपुर बघेलन था। रामपुर बघेलन उनकी चुनावी क्षेत्र था उनका, जो कि रामपुर बघेलन था। उनके बाद फिर उन्होंने जो है राज किया 23 जुलाई 1967 से लेकर 12 मार्च 1969 तक, 12 मार्च 1969 तक, जो कि 1 साल 225 दिन होता है। और इनकी एक नई पार्टी थी, संयुक्ता विधायक दल। संयुक्ता विधायक दल उस टाइम पर पार्टी बनी थी। और उसके बाद फिर अभी एक और इन्हीं के मुख्यमंत्री आएंगे इसी पार्टी के, इसी के बाद ही आएंगे, यही हैं नरेश चंद्र सिंह। ये 6 नंबर पे आए थे, हमारे मध्य प्रदेश के छठे मुख्यमंत्री थे नरेश चंद्र सिंह, जिन्होंने पुसौर, जिनकी जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वहाँ से इन्होंने चुनाव जीता था। और ये 13 मार्च 1969 से लेकर के 25 मार्च 1969 तक, बस 12 दिनों तक के विराजित रहे थे मुख्यमंत्री कुर्सी पर, वो भी संयुक्ता विधायक दल की पार्टी से। उसके बाद हमारे 7 नंबर के मुख्यमंत्री आते हैं श्यामा चरण शुक्ला। ये बहुत महान मुख्यमंत्री थे, इन्होंने 3-4 बार जीता है वो चुनाव। अभी आगे इनका नाम आएगा, देखते रहिएगा। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी वो राजिम थी, राजिम से इन्होंने चुनाव जीता था। इनका चुनावी क्षेत्र राजिम था। और इनका जो समय काल था वो 26 मार्च 1969 से लेकर के 28 जनवरी 1972 तक था, मतलब टोटल 2 साल 308 दिनों तक के इन्होंने राज किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस इनकी पार्टी थी। और 8 नंबर पर आते हैं प्रकाश चंद्र सेठी, जो उज्जैन, उत्तर उज्जैन से थे। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी उत्तर उज्जैन थी, मतलब चुनावी क्षेत्र। उन्होंने जो है फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली श्यामा चरण शुक्ला के बाद। तो उन्होंने 29 जनवरी 1972 से लेकर के 22 मार्च 1972 तक के कुर्सी संभाल के रखी अपने पास, संभाली। उसके बाद भी फिर से जीत गए वो 23 मार्च 1972 से लेकर के 23 दिसंबर 1975 तक,
मतलब टोटल मिला के 3 साल 328 दिन राज किया इन्होंने, और इनकी पार्टी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। और उसके बाद फिर श्यामाचरण शुक्ला जी आते हैं पलट के वापस राज्य से, फिर से जीत जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं 23 दिसंबर 1975 से लेकर के 30 अप्रैल 1977 तक इन्होंने फिर से राज किया। कुल एक साल 128 दिन इन्होंने राज किया। और ये सब इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, ये भी थे, पहले मैं बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस इनकी पार्टी थी। और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट का रूल आ जाता है, इमरजेंसी लगी होगी उस टाइम पर, वही रूल आ गया, तो कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है। वो 30 अप्रैल 1977 से लेकर के 23 जून 1977 तक के इमरजेंसी लगी, समझ लीजिए, प्रेसिडेंट रूल है। तो 54 दिन का था कुल। उसके बाद फिर 9 नंबर के मुख्यमंत्री आते हैं, कैलाश चंद्र जोशी इनका नाम है। देख रहे हैं आप, फ़ोटो तो देख ही रहे हैं इन सब की, आप पढ़ ही रहे हैं सब कुछ, मैं बता रहा हूँ फिर भी आपकी सहूलियत के लिए। तो कैलाश चंद्र जोशी इनका नाम था। कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी मतलब चुनावी क्षेत्र बागली था। बगली, ये हाथ में शहरी बगली नहीं, बगली एक शहर है, कॉन्स्टिट्यूंसी था इनका। और जो है इन्होंने राज किया था 24 जून 1977 से लेकर के 1977, 24 जून 1977, 77 समझ रहे हैं ना, से लेकर के 17 जनवरी 1978 तक के। और इन्होंने कुल 207 दिन राज किया था। यार पहले के मुख्यमंत्री बड़ा कम राज करके चले जाते थे, पता नहीं कैसे। और जो है इनकी पार्टी थी जनता पार्टी, उस टाइम पर बनी थी जनता पार्टी, तब अपनी बीजेपी तो हुआ नहीं करती थी, तो ये जेपी है खाली। तो उसके बाद फिर जो है इनके बाद 10 नंबर के मुख्यमंत्री आएंगे। जब ये 9 नंबर के थे, तो 10 नंबर पे जो मुख्यमंत्री आए थे उनका नाम था वीरेंद्र कुमार सखलेचा। ये जो है मोटे से आप देख रहे हैं बुढ़े से, इन्हीं का नाम है वीरेंद्र कुमार सखलेचा। तो इन्होंने जवाड़ से लड़ी थी, जवाड़ इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जवाड़ कहते हैं उसको, चुनावी क्षेत्र इनका जवाड़ था। और इन्होंने कुल 18 जनवरी 1978 से लेकर के 19 जनवरी 1980 तक के कुल 2 साल 1 दिन तक राज किया था। और इनकी भी पार्टी भाई जनता पार्टी थी, बड़ी बढ़िया चली होगी, तभी तो पार्टी बन गई। एक और इनके मुख्यमंत्री अभी आएंगे, यही आ गए 11 नंबर पे, सुंदरलाल पटवा। बढ़िया नाम है, सुंदरलाल पटवा। देख रहे हैं ना, अब इनकी शक्ल देख लीजिए, ध्यान कर लीजिए, काम आएगा कहीं ना कहीं, सब पढ़ा लीजिए, सब जो है ज्ञान की बातें हैं। सुंदरलाल पटवा जी मंदसौर से जीते थे। मंदसौर जो है, मंदसौर इनका चुनावी क्षेत्र था, चुनावी क्षेत्र इनका मंदसौर था। तो इन्होंने जो है 20 जनवरी 1980 से लेकर के 17 फरवरी 1980 तक के राज किया, बस 28 दिन तक इन्होंने राज किया। फिर यही जनता पार्टी इनकी भी थी। और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट रूल फिर से लग गया, फिर इमरजेंसी लग गई भाई। 17 फरवरी 1980 से लेकर के 9 जून 1980, मतलब प्रेसिडेंट रूल लगाया। अब इमरजेंसी का पक्का नहीं पता, इमरजेंसी ही कहते हैं वैसे तो इसे, मगर एक बार आप गूगल पर चेक करिए अगर आपको कोई दिक्कत हो इस चीज़ में। तो 17 फरवरी 1980 से लेकर के 9 जून 1980 तक के लगा था प्रेसिडेंट रूल, 113 दिन का। उसके बाद फिर से आएंगे 12 नंबर के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह। ये देखिए बैठे हैं, जो गुंडे टाइप के लग रहे हैं, अर्जुन सिंह बढ़िया आदमी होंगे। 2 बार जीते हैं ये भी, 3 बार जीते हैं, 2 बार तो लगातार जीते हैं, बताता हूँ मैं। इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी, इनका चुनावी क्षेत्र जो था वो चुरहट था, चुरहट, CHURHAT। आप पढ़ लीजिए, देखिए सब लिखा हुआ है इसमें, ना पढ़िए तो सुनिए खाली बस। तो चुरहट इनका जो है चुनावी क्षेत्र था, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जहाँ से इन्होंने 9 जून 1980 से लेकर के 10 मार्च 1985 तक के राज किया। 5 साल लगातार राज किया। उसके बाद फिर से इनकी सरकार बन गई 11 मार्च 1985 से लेकर के 12 मार्च 1985, 2 दिन की सरकार हुआ बनी थी। अब जो भी है, 2 बार बनी इनकी सरकार एक ही बार में। तो 4 साल 276 दिन इन्होंने राज किया है। इनकी पार्टी कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और फिर ये 12 नंबर के मुख्यमंत्री थे। अब आते हैं 13 नंबर के मुख्यमंत्री, मोतीलाल वोरा। मोतीलाल वोरा जी जो हैं वो दुर्ग से जीते थे, दुर्ग इनकी चुनावी क्षेत्र था, इनका चुनावी क्षेत्र दुर्ग था, मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी इनका दुर्ग था। इन्होंने 13 मार्च 1985 से लेकर के 13 फरवरी 1988 तक के मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभाल के अपने नीचे रखा, जाने नहीं दिया, समझ है ना। तो 2 साल 337 दिन इन्होंने राज किया कुर्सी पे बैठ के। और ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस थे। कांग्रेस का बहुत बोलबाला था भैया उस टाइम पर, जैसे आजकल बीजेपी का है तब कांग्रेस का था। और फिर उसकी इनके जस्ट बाद अर्जुन सिंह फिर से आते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। 12 नंबर के मुख्यमंत्री थे ये, 12 नंबर के मुख्यमंत्री फिर से आए अर्जुन सिंह।
इस बार इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी और इनका चुनावी क्षेत्र कह सकते हैं खरसिया था। खरसिया से ये जीते। तो उन्होंने 14 फरवरी 1988 से ले करके और जो है 23 जनवरी 1979 तक के जो है राज किया। 344 दिनों तक के, मतलब 1 साल में कुछ दिन कम। इनकी पार्टी जानते ही हैं, कांग्रेस थी, बता चुके हैं। फिर इनके बाद फिर मोतीलाल वोरा। भाई ये लोग तो मतलब आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। मोतीलाल वोरा जी फिर से आ गए, 13 नंबर वाले मुख्यमंत्री फिर से। अब इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी वही दुर्ग थी भैया, इन्होंने नहीं बदला चुनावी क्षेत्र, वहीं से जीत गए। तो जब दुर्ग से जीता तो इनका कॉन्स्टिट्यूंसी दुर्ग थी। फिर उन्होंने जो है 25 जनवरी 1979 से ले करके, मतलब वो 23 को हटे, एक दिन की छुट्टी पड़ गई होगी, 25 से उन्होंने जो है फिर से चालू कर दिया। वो बैठे कुर्सी पर 25 जनवरी 1989 से लेकर के 9 दिसंबर 1989 तक के इन्होंने राज किया। 318 दिन कुल। इनकी पार्टी वही कांग्रेस। अरे कांग्रेस का बहुत भौकाल होगा भाई, हम लोग उस टाइम पर पैदा हुए तो देखते अब पता नहीं। इनके बाद जस्ट आते हैं श्यामा चरण शुक्ला। हमने बताया था ना इनकी 2-3 बार सरकार बनी है। श्यामा चरण शुक्ला, ये चश्मे वाले जवान से आदमी जो बैठे हैं, देख रहे हैं फोटो आप, बस यही। इनकी उस टाइम की कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब जो चुनावी क्षेत्र वो कुछ क्लियर नहीं है। तो वो आप जो है गूगल पे एक बार सर्च कर लीजिएगा। वैसे क्लियर नहीं, क्या करें कॉन्स्टिट्यूंसी करके, जीते तो यही थे ना, मुख्यमंत्री तो बने थे। तो 9 दिसंबर 1979 से इन्होंने फिर ज्वाइन किया। जैसे वो कहते नहीं गुड्डू भैया हमें ज्वाइन कर, वैसे इन्होंने ज्वाइन करा फिर से 1989 थे। 9 दिसंबर 1989 से 1 मार्च 1990 तक के कुर्सी पर बैठे रहे। 82 दिन के मुख्यमंत्री बने ये। और अभी कांग्रेस ही चल रही है, कांग्रेस के ही हैं ये भी। इसके बाद अब आएंगे 11 नंबर पर सुंदरलाल पटवा जी। ये जनता पार्टी से था ना, अब बीजेपी बन चुकी है। 1990 आ गया, अब बीजेपी से हैं ये। तो सुंदरलाल पटवा जो थे वो भोजपुर से जीते थे। इनका चुनावी क्षेत्र भोजपुर था। तो 5 मार्च 1990 से लेकर के 15 दिसंबर 1992 तक के इन्होंने राज किया। 2 साल 285 दिन। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी वाली पार्टी जो है वही बीजेपी, ये बनी थी तभी उसी साल, तभी ये बने थे मुख्यमंत्री। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट रूल, फिर से कोई इमरजेंसी लगी होगी भाई उस टाइम पर। 15 दिसंबर 1992 से लेकर के 6 दिसंबर 1993 तक के 355 दिन की प्रेसिडेंसी। भाई अब मैं जल्दी तो चला रहा हूँ, मगर फिर भी इतनी लंबी जा रही वीडियो तो क्या करें। आप मुख्यमंत्री हैं, ज़्यादा से 56 से हैं, थोड़ी लंबी हो जाएगी, 14-15 मिनट की, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सुनिए। 355 दिन का लग गया भैया प्रेसिडेंट रूल। उसके बाद फिर 14 नंबर में आएंगे दिग्विजय सिंह। देख रहे हैं अब ये बढ़िया आदमी होंगे दिग्विजय सिंह, क्योंकि कांग्रेस को फिर से लेके आए। देखते हैं बीजेपी के आने के बाद कांग्रेस फिर से आई। चलिए, ये इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी वो चचौरा थी। चचौरा पहली बार जब ये जीते थे तो चचौरा से जीते थे। 7 दिसंबर 1993 से 1 दिसंबर 1998 तक के इन्होंने राज किया। और फिर उसके बाद दोबारा फिर जीत गए। तब इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी चुनावी क्षेत्र राघवगढ़ था, बदल गया, राघवगढ़ से जीते हैं। 1 दिसंबर 1998 से लेकर के 7 दिसंबर 2003 तक के। अरे भैया 10 साल तक राज किया इन्होंने, 10 साल पूरे, ना एक दिन ज़्यादा ना एक दिन कम। कांग्रेस थी इनकी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद हमारी भारती जी आती है 15 नंबर पर, उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनती हैं मध्य प्रदेश की। उनका चुनावी क्षेत्र मलहेरा होता है, मलहेरा से ये बनती हैं चुनावी क्षेत्र। इनका कॉन्स्टिट्यूंसी मलहेरा। 8 दिसंबर 2003 से लेकर के 23 अगस्त 2004 तक के मुख्यमंत्री बनती हैं मध्य प्रदेश की, 259 दिनों के लिए, 259 डेज़ के लिए, भारतीय जनता पार्टी से। अब भारतीय जनता पार्टी मजबूती पकड़ चुकी मध्य प्रदेश में, अब समझिए। अब फिर 16 नंबर पे आते हैं बाबूलाल गौर, बुढ़े से जो बैठे हैं, आप देख रहे हैं इनकी फ़ोटो, ये बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी चुनावी क्षेत्र गोविंदपुरा था। 23 अगस्त 2004 से लेकर के 29 नवंबर 2005 तक के था। ये बैठे थे कुर्सी पर, जो सब आए वो भी बैठे, ये भी बैठे थे मुख्यमंत्री कुर्सी पर आराम से। अब जो भी रूल इन्होंने किया, रूल तो सभी ने किया। तो 1 साल 98 दिनों तक के उन्होंने राज किया। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी इनकी पार्टी थी। फिर 17 नंबर पर आते शिवराज सिंह चौहान। ये सबसे खतरनाक मुख्यमंत्री हैं अभी तक के, यही हैं, समझ लीजिए कि इन्हें कोई हरा नहीं पाया वहाँ पे। अच्छा काम करते हैं भैया, तभी तो अभी तक के हैं। तो 2005 से इन्होंने सरकार बनाई, तब से अभी तक के हैं। बीच में आए थे 1-2 साल के लिए एक कमलनाथ जी, फिर वो हट गए, फिर यही बन गए।
तो इनका चुनावी क्षेत्र शिवराज सिंह चौहान का जो है वो बुधनी है, BUDHNI, यही चुनावी क्षेत्र इनका है। 29 नवंबर 2005 से लेकर के पहली बार बने, जब 29 नवंबर 2005 से लेकर के 12 दिसंबर 2008 तक बने। बीजेपी इनकी पार्टी है, आप समझ लीजिए आप, है ना। फिर उसके बाद दोबारा बने 12 दिसंबर 2008 से लेकर के 13 दिसंबर 2013 तक के। फिर 5 साल की सरकार, पहले 3 साल की थी, अब 5 साल की। अब फिर उसके बाद दोबारा बने 14 दिसंबर 2013 से लेकर के 17 दिसंबर 2018 तक। मतलब मुख्यमंत्री 3 बार लगातार हैट्रिक मार दी इन्होंने भैया शिवराज सिंह चौहान। अब समझ लीजिए कुल 13 साल 17 दिनों तक इन्होंने राज किया, आप समझिए, है ना। और उसके बाद फिर 18 नंबर पर आते हैं कमलनाथ, कांग्रेस से खड़े हुए थे, जीत गए थे कांग्रेस से कमलनाथ जी जो हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी छिंदवाड़ा था, यहीं से जीते थे, इनकी चुनावी क्षेत्र था ये। और 17 दिसंबर 2018 से लेकर के 23 मार्च 2020 तक के ये रहे मुख्यमंत्री। और इनके बारे में तो हम लोगों ने सुना था अभी कि इनकी सरकार गिर गई, फिर से बीजेपी की सरकार आ गई। ये कांग्रेस से थे, तो इन्होंने 1 साल 97 दिन तक के राज किया। उसके बाद इनकी सरकार गिरा दी गई या कुछ भी हुआ, हम तो अभी पिछले दिनों में लॉकडाउन के पहले चर्चा इन्हीं की ज़्यादातर थी, सब देख ही रहे थे, लॉकडाउन के चलते ही तो इनको हटा दिया गया। फिर 17 नंबर के मुख्यमंत्री जो थे शिवराज सिंह चौहान, 13 साल जो राज करके आ गए थे, फिर से वही आ गए शिवराज सिंह चौहान। बहुत बढ़िया आदमी होंगे, तभी तो 4-4 बार बन रहे हैं भैया मुख्यमंत्री। शिवराज सिंह चौहान फिर बुधनी से ही जीते हैं, कहीं और से नहीं। कॉन्स्टिट्यूंसी इनका चुनावी क्षेत्र बुधनी ही था, जो कि 23 मार्च 2020 से लेकर के अभी तक के यही मुख्यमंत्री हैं भैया वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के। तो सारे मुख्यमंत्रियों के बारे में हमने बता दिया, 16 मिनट लग गए भाई। चलिए, आपको अगर अच्छी लगी वीडियो तो आप शेयर ज़रूर करिएगा और लोगों, जिसमें कि और लोग देखें, और सब्सक्राइब तो कर लीजिए चैनल हमारा। और हम अब धीरे धीरे करके सारे स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों के बारे में वीडियो बनाते रहेंगे। तो अब हम अलविदा चाहते हैं, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।